वेलकम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में और पिछले लेक्चर तक हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। हमने डिफरेंट रिएक्शंस को देखा था, जिन रिएक्शन की मदद से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस से कैसे हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और किस किस मीडियम के अंदर, लाइक एसिडिक या बेसिक, किस मीडियम में हम ये रिएक्शन करने वाले हैं, उसका डिटेल मैकेनिज्म आज हम जानेंगे। जो एस्टर है उनकी जनरल स्ट्रक्चर होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। इस टाइप के जो है मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एस्टर। अब इसका जो हाइड्रोलिसिस है यानी वाटर से जो रिएक्शन है वो दो मीडियम में हो सकती है, आइदर इन एसिडिक और इन बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक दो मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो सकती है। तो हम दोनों ही तरीकों से देखेंगे कि ये हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या रहने वाला है। लाइक अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो H पॉजिटिव वहां पे अवेलेबल होगा। H पॉजिटिव अवेलेबल होने का मतलब क्या है? अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और H पॉजिटिव है यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H2O के अंदर जब हम H पॉजिटिव यानी एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये H3O पॉजिटिव की वहां पे प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। अब H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस के अंदर एस्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी हम उसको देखते हैं। देखिए, जो हमारा आर सी ओ ओ आर डैश है, जैसे ही H3O पॉजिटिव इसको मिलेगा, H3O पॉजिटिव का H पॉजिटिव को इस ऑक्सीजन जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन से है, इसके जो लोन पेयर हैं उन पे रिएक्शन होगी। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो मैंने एरो किस तरफ दिखाया है? एसिड की तरफ दिखाया है। जैसे ही ये इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और आने वाला जो एच है उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन थे नहीं। उसने कौन से इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड बनाया? जो इसके लोन पेयर में थे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हमारा जो बाकी मॉलिक्यूल है वो एज इट इज रहेगा। मैंने दोनों आर्गू को अलग अलग लिया है ताकि हम जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर ये डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से वाले का अल्कोहल बना है और कौन से वाले का एसिड बना है। तो अब कार्बन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो ये जो कार्बन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, या कहूं मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। अब ये जो वाटर है हमारा, इस वाटर के साथ जो H3O पॉजिटिव बना था, H पॉजिटिव इसने ले लिया, क्या बच गया इसके अंदर? वाटर बच गया। तो वाटर के जो लोन पेयर हैं H3O पॉजिटिव से H अगर निकल जाए, ये हो गया, तो जो वाटर का लोन पेयर है वो अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा तो जो हमारा अगला मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल बनेगा आर सी। ये देखो, ये डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच था। अब ये वाला जैसे ही अटैक करेगा, कार्बन के कितने बॉन्ड बने? एक दो तीन और एक चार, और यहाँ आने वाला क्या है? पांच। पांच बॉन्ड कभी कार्बन बनाने वाला है नहीं। तो जैसे जैसे ये अटैक करेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन किस पे? ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो ये सिंगल बॉन्ड ओ एच बना लिया इसने ऊपर, और जो आने वाला वाटर है ओ एच एच, और यहाँ पे जो हमारा ओ आर डैश था वो एज इट इज रहेगा। अब देखो, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? दो बॉन्ड बनाने होते हैं। वाटर में दो ही बॉन्ड है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन ने तीसरा बॉन्ड बनाया अपने लोन पेयर की मदद से, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया? टोटल तीन बॉन्ड, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे? हाइड्रोजन से अपनी तरफ ले लेगा। हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो यहाँ से क्या होगा? एच पॉजिटिव निकल जाएगा। ये एच पॉजिटिव कहाँ जाने वाला है? वापिस से सोल्यूशन में। और सोल्यूशन में क्या है? वाटर है या H3O पॉजिटिव है, यानी जो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा वो क्या करेगा? वाटर के अंदर H3O पॉजिटिव बनाएगा। अब हम दो चीजें यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहां से जो प्रोटॉन का निकलना होएगा,
ये प्रोटॉन के ट्रांसफर में काउंट होगा। प्रोटॉन यहां से क्या होगा, ट्रांसफर आउट हो रहा है। तो प्रोटॉन यहां से ट्रांसफर आउट हो रहा है, तो फाइनली हमारा जो इस स्टेप के अंदर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एच ऊपर बना हुआ है, ओ आर डैश यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे फिर से हमारा क्या बन जाएगा, ओ एच बन जाएगा। और एच पॉजिटिव जो यहाँ से निकलेगा वो सॉल्यूशन में क्या क्रिएट कर रहा है, अब वापिस से एच थ्री ओ पॉजिटिव। एच पॉजिटिव है, वाटर के अंदर जा रहा है तो एच थ्री ओ पॉजिटिव बना रहा है। अब ये हमारा जो ओ आर डैश का ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी क्या है, एच पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो H3O पॉजिटिव के अंदर से एक एच को ये जो है अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही ये प्रोटोनेट होएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें जो बनेगा आर सी ओ एच, ये तो है ही हमारे पास, नीचे भी ओ एच हमने अभी बनते हुए देखा है, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आर डैश, और एक एच जो है इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन के जैसे ही 3 बॉन्ड बने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन कहाँ से लेगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये पूरा का पूरा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, आर डैश ओ एच यहाँ से निकल जाएगा। यानी यहां से क्या निकल जाएगा, आर डैश ओ एच, ये तो क्या हो गया, यहां से निकल गया, और हमारे पास जो बचा यहाँ पे, ये बचा हमारा आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों ही ऑक्सीजन में से कोई भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लेके आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर आएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होना स्टार्ट होएगा, एच पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वरना ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आना है। जैसे ही यहाँ पे आएगा क्या बन रहा है, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा जो ओ एच है ये तो है ही। लेकिन जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आते ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो रही है तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे एसिड बना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है, एसिड है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि हमने जब एसिडिक मीडियम के अंदर ये हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो एसिड ने सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया। यहां से जैसे ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ तो वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक किया, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक किया, इससे यहाँ पे क्या हो गया, ओ एच हो गया। अब फाइनली यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, आर डैश ओ है, लेकिन एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या है, अल्कोहल बन के निकल रहा है। लेकिन ये अल्कोहल इस एसिड से मिलके वो वापिस से बैक रिएक्शन हो सकती है, वापिस से एस्टर बन सकता है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर दिक्कत ये है कि हम जो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं वो क्या है, एस्टर और एसिड प्लस अल्कोहल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस किस में करवा सकते हैं, बेसिक मीडियम में करवा सकते हैं। अब बेसिक मीडियम में कैसे होएगा, बेसिक मीडियम में बहुत ही इजीली हो जाएगा। देखिए बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, बेसिक मीडियम में जो है हमारा आर सी ओ ओ आर डैश, जब बेसिक मीडियम होगा तो वहां पे क्या होगा, ओ एच नेगेटिव होगा। ओ एच नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा वही कार्बन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, ये वाला ऑक्सीजन जो है पार्शियली नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। जैसे ही OH यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनने वाला है, ओ
आर डैश और यहाँ पे हमारा क्या लग गया ओ एच, और जैसे ही ओ एच यहाँ पे लगेगा कार्बन में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 और 1 4 1 5वां बन रहा है, तो ये साथ ही साथ क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ओ नेगेटिव बनेगा। क्या बन गया, ओ नेगेटिव बनेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन वापिस से क्या करेंगे, इसी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आने की कोशिश करेंगे, और यहां से क्या हो सकता है, यहां से हमारा ओ आर डैश निकल सकता है। अब ये ओ आर डैश निकल सकता है, क्यों, ओ एच नेगेटिव क्यों नहीं, ओ आर डैश नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो ओ आर डैश नेगेटिव है वो बेटर लिविंग ग्रुप है ओ एच नेगेटिव के मुकाबले। या अगर ये वाला निकलता है तो भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ये वाला निकलता है तो भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटने से रहा। तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, जो ओ आर डैश नेगेटिव निकलेगा गुड लिविंग ग्रुप है, जैसे ही ये निकलेगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी एच। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो ओ ओ एच। अब ये जो आर सी ओ एच है यहाँ पे एसिड बना है, लेकिन मीडियम कौन सा है हमारा, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, डी प्रोटोनेट हो जाएगा, इससे एच पॉजिटिव जैसे ही निकलेगा क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव बनेगा। और जैसे ही ये बनेगा फर्दर, ये जो आर ओ नेगेटिव यहां से निकला है वो इसके ऊपर फर्दर से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा तो ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बार बार रेजोनेंस क्या हो रही है, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एक तो नेगेटिव चार्ज ग्रुप, ठीक है, ऊपर से रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इजीली मौका नहीं मिलेगा किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करने का, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है बैकवर्ड नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन जहां रिवर्सिबल इन नेचर है, यानी कि आपका जो एस्टर से एसिड और अल्कोहल बने हैं वो वापस से रिएक्शन करके एस्टर बना सकते हैं, जबकि बेसिक मीडियम के अंदर जो है रिएक्शन इरिवर्सिबल काइंड ऑफ है, जिसमें आपका एस्टर से एसिड बन तो जाता है लेकिन उसकी बैक रिएक्शन इजीली नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब करें।